तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। बस एक और प्यारी सी मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पे सुबह सुबह बच्चे चले गए हैं स्कूल और उनको उनके जाने के बाद आज हस्बैंड छोड़ने के लिए गए थे। मैं नहीं गई हूँ, तो उनको छोड़ने के बाद सीधा लग गई हूँ मैं आज अपनी एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि आज चलने जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो थोड़ा सा काम मुझे ना एक्स्ट्रा करना था, आज क्लीनिंग एक्स्ट्रा करनी थी। तो इस वजह से ना मैं सुबह चलने के लिए नहीं गई हूँ। तो जब भी मैं चलने नहीं जाती हूँ ना वॉकिंग के लिए, तो सीधा घर पे एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हो मेरी बॉडी का वेट कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगा है आजकल। न जाने कितना चलती हूँ फिर भी क्यों इतना बढ़ता है समझ नहीं आता है। तो बिल्कुल भी छोड़ दूँगी तो क्या हाल होगा वो तो आप लोग समझ ही सकते हो। तो छोड़े बिना बिल्कुल भी एक्सरसाइज को एक भी दिन स्किप नहीं करना है मुझे। और एकदम मतलब कि रेगुलर रहना है अपने कामों पे, भले ही वेट कम हो या ना हो, लेकिन एक्सरसाइज करने से ना सुबह सुबह आपका मन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाता है और कामों को करने के लिए ना डबल आपकी एनर्जी मतलब कि डेवलप हो जाएगी। आप मतलब मन जब खुश होता है ना, तो अगर शरीर साथ ना भी दे ना, फिर भी हमें काम करने का मन होता है। कोई भी काम करना हो अगर, तो मन का खुश होना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद खुद का खुश होना बहुत ज़रूरी है। और कामों को बर्डन समझ के नहीं करना है, कामों को अपना अपने घर का अपना काम समझ के अगर करते हो, ये एक आपकी मेंटालिटी अगर ठीक होगी ना, तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और यहाँ पे मैंने सुबह सुबह जैसे ही मेरी एक्सरसाइज पूरी हुई ना, मैं एक सेकंड के लिए भी खड़ी नहीं रही हूँ, सीधा ही मैं लग गई हूँ वहाँ पे सोफ़ा को ठीक करने के लिए। सोफ़ा ठीक करते ही तुरंत मैं यहाँ पे कपड़ों को लगा दूँगी मशीन के अंदर, सोख करके रखूँगी 2 घंटे तक। तो 2 घंटे सोख होगा और फिर उसके बाद जब बच्चे आएंगे स्कूल से, आज 10 बजे दोनों आ जाने वाले हैं, तो उनके कपड़े भी साथ में डाल दूँगी, फिर 1 घंटा सोख करूँगी और उसके बाद में मशीन चलाऊँगी। तो ये सब करने से होता ये है ना कि बहुत अच्छे से कपड़े क्लीन होकर बाहर आते हैं। चलिए, अब गर्मियाँ मेरे यहाँ तो ज़बरदस्त वाली चालू हो गई है। तो आपके यहाँ किस तरह की गर्मियाँ, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, कुछ भी अच्छा लग रहा है ब्लॉग में तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करी जाए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। तो गर्मियाँ ज़्यादा हो गई है, तो हमारे यहाँ मटके का पानी पीना स्टार्ट हो चुका है और दिन में 2 बार ही मटका भरा जाता है। तो सुबह का भरते हैं, बहुत बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी हो जाता है। ज़्यादातर तो मैं शाम को ही भरती हूँ, लेकिन अब जो शाम को भरते हैं ना, वो तो रात के 12 बजे तक 1 बजे तक बच्चे जग के पढ़ाई करते हैं, तो वो ख़त्म हो ही जाता है, आधे से ज़्यादा ख़त्म हो जाता है। इसलिए ना दिन में 2 बार ही मटका भरा जा रहा है, नहीं तो नाइट का जो पानी होता है ना, वो बहुत चिल्ड होता है। और यहाँ पे ये मेरा एक छोटा सा टी स्टेशन बना हुआ है। तो चाय और शुगर के डब्बे रहते हैं इस वाले, ये जो कांच का एक रैक बनवाया, रैक तो नहीं, बस कुछ इस तरह से मैंने बनाया था किसी किसी और पर्पज़ से, लेकिन यहाँ पे फिर डाइनिंग टेबल रखना पड़ा, तो इस वजह से इसका जो पर्पज़ था वो नहीं हो पाया। तो इसको भी क्लीन करना था। जहाँ जहाँ पे जो जो भी चीज़ें मेरे सामने आती है ना, सुबह सुबह मैं एक सेकंड के लिए भी खड़ी नहीं रहती हूँ कहीं पे भी कि हाँ चलो मोबाइल चला लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, टाइम वेस्ट कर दिया। ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ सुबह सुबह। अब कुछ नाश्ते बनाए थे मैंने, मखाना हो गए और मुरमुरा हो गए। तो आप देख सकते हो दोनों एक जैसे छोटे बड़े डब्बे हैं, दोनों के अंदर भर के रख दिया है ताकि बच्चों को जब भी खाना हो वो निकल के खा ले। अब उनको रखने के लिए मुझे एक प्रॉपर जगह भी बनानी है। तो ये वाला जो मेरा सर्विस टेबल है, इसके अंदर कुछ इस तरह के कबर्ड बनाए हुए हैं। तो इसका ऊपर का सेक्शन मैंने खाली कर दिया है, फालतू में ऐसे ही एक ही चीज़ के लिए यूज़ होता था, तो इसको कर दिया है खाली और इसको कर लूँगी मैं क्लीन अपने DIY स्प्रे से। अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन करने के बाद ये जो डब्बे हैं और जितने भी नाश्ते मैं जो भी बनाती जाऊँगी वो सारे इसके अंदर ही रखूँगी। बच्चों के एग्ज़ाम हैं, लेट नाइट तक जगते हैं, तो भूख लग जाती है। तो और अंशु का थोड़ा प्रॉब्लम है बॉडी का, जो मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो थोड़े से हेल्दी स्नैक्स भी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्नैक्स का पूरा ना वो वाला पोर्शन बना दिया है मैंने कि जितने भी स्नैक्स बनेंगे घर के, हेल्दी या फिर अनहेल्दी जो भी हो, अनहेल्दी तो ज़्यादातर नहीं बनता है, लेकिन जो ये हेल्दी स्नैक्स बनेंगे वो सारे उसी डब्बे में सॉरी उसी कबर्ड में रहेंगे सेक्शन में। और बच्चों को भी बोल दिया है कि जब भी भूख लगे वहाँ से खोल के निकालो और खा लो।
तो एक ये भी काम मेरा हो गया है। एग्ज़ाम के टाइम पे ना थोड़ा बहुत सोच समझ के हमें चलना पड़ता है। सुबह से देखिए हमारे काम 5 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, हम भी 12 बजे तक 10-11 बजे तक तो हमारा एनर्जी लेवल डाउन ही हो जाता है। तो उस टाइम के लिए भी मतलब हमारे पास अगर कुछ चुटर-पुटर पड़ा होगा तो थोड़ा बहुत पेट में जाएगा, फिर से एनर्जी रीबूस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे ना ये सारे मसाले थे, तो इनको रखना था मुझे एक सेपरेट डब्बों में। तो उनके ये जितने भी जार थे छोटे छोटे, ये सारे मसालों के ही जार हैं। नमक मिर्च हल्दी के नहीं, जो गरम मसाले इसके अलावा आते हैं, कुछ खड़े मसाले हो गए, कुछ चाय के मसाले हो गए, इन सब के लिए ना इन सारी छोटे छोटे जार्स को मैंने रखा हुआ है। तो ये सारे मुझे भरने थे, लेकिन उससे पहले ना सभी ख़त्म ही हो चुके थे, तो खाली ही थे जार। कुछ कुछ में कुछ कुछ चुटर पुटर सामान था, उनको निकाला और सारे जार्स को ना अच्छे से मैं धो धा के क्लीन कर लूँगी, रगड़ रगड़ के। मतलब कांच के हैं तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लीनिंग लगेगी, और उसके बाद जाकर ना अच्छे से मैं इनको धूप में सुखाऊंगी। मसाले तो मैं शाम को ही रिफ़िल करूँगी, अभी इस टाइम पे नहीं करूँगी, लेकिन इनका क्लीन होकर ड्राई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो मसाले हैं उनका हाइजीन मेंटेन नहीं होगा, और मतलब क्लीन नहीं हो गए, थोड़ा बहुत पानी रह जाएगा तो आप लोग समझ सकते हो कि मसाले ख़राब हो जाएंगे। और कुछ बड़े से कंटेनर थे, तो आप लोगों को पता है अगला ब्लॉग आप लोगों ने होली का देखा ही है। तो होली के टाइम पे सिंग चना बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उन सभी के लिए ना ये वाले मैं बड़े से प्लास्टिक के कंटेनर उन्हें भी क्लीन करके अच्छे से सुखा दूंगी। और उसके बाद ही सारे मतलब सिंग, आप लोग गुजरात पीनट जिसके बोलते हैं ना, वो हमारे यहाँ ना बहुत सारी मतलब अच्छे से उनको सेक ली जाती है, मतलब ड्राई रोस्ट की जाती है नमक और रेत में, जो रेत होती है वहाँ की, और वो वाली ना हम लोग उसको खारी सिंग बोलते हैं, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और चनों के साथ वो हमेशा हमारे घरों में आती है, हर गुजराती घर में आप जहाँ पे भी जाओगे सिंग चना हमेशा मिलेगा आप लोगों को। ये ना हमारा बेसिक नाश्ता है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। बच्चों को भूख लगी, डब्बा रख देती हूँ डाइनिंग टेबल के ऊपर, निकालते हैं खा लेते। वैसे भी चलते चलते चुटर पुटर थोड़ा सा जब भी करना होता है तो वो सिंग चना लेते हैं, उठाते हैं और खा लेते हैं। अब इन सारे कंटेनर को मैं बाहर धूप में रख के आऊँगी। धूप का तो क्या ही बोले आजकल, बाप रे, 2 घंटों में कपड़े सुखा देते हैं, तो फिर ये तो क्या चीज़ है। लेकिन मैं फिर भी पूरा पूरा दिन मतलब आज सुखाने वाली हूँ, जब तक धूप रहेगी तब तक, ताकि इनकी भी थोड़ी लाइफ बढ़ जाए। और अब आ चुकी हूँ अंदर, तो बॉडी को थकान लगती है, तो ये जो डिटॉक्स ड्रिंक है मैं हमेशा बना के रखती हूँ। ये अंशु अपना पी के गया था, इतना पड़ा था, तो मैंने सोचा चलो क्यों फालतू में वेस्ट करना है, मैं ही पी लेती हूँ। और बॉटल को धो लूँगी, अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद फिर से रिफ़िल कर लूँगी। मतलब कि अलग से अच्छे से मैं एक डिटॉक्स ड्रिंक बना लूँगी। और इसके फ़ायदे तो अनगिनत है। अगर आप लोगों को किसी को प्रॉब्लम नहीं भी है ना बॉडी में, फिर भी पीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंशु को प्रॉब्लम है मैं इसलिए पिलाती हूँ, ऐसा नहीं। ये तो ज़रूरी है, लेकिन साथ के साथ मैं खुद भी पीती हूँ और घर में सबको पिलाती हूँ। और आप लोग नॉर्मल भी हो फिर भी आपको डिहाइड्रेशन का ये जो प्रॉब्लम है ये तो होता ही है गर्मियों के टाइम पे। गर्मियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। अगर आप लोगों ने नहीं स्टार्ट किया है तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। देखिए लेमन, पुदीना और ये जो एक आध खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, और ये थोड़े से अदरक, ये सारी चीज़ें ना हमारे घर में होती ही होती है। बाजू में जो दूसरा ग्लास बॉटल है उसके अंदर मैंने चिया सीड्स भिगो के रखे हैं, वो भी चलते फिरते सबको देती हूँ। और अगर आप नींबू शिकंजी बना रहे हो, नींबू पानी बना रहे हो, आजकल तो बहुत सारे ड्रिंक्स होते हैं, उसके अंदर भी आप डाल सकते हो। चलिए अब फिर से लग जाते हैं। अपने न जाने कितने काम होते हैं सुबह सुबह, कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ पे फिनिश करें, बहुत ज़्यादा। मतलब कि इसके लिए ना खुद को भी मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। देखने में ऐसा लगता है क्या यार रोज़ रोज़ एक ही काम है, लेकिन रोज़ रोज़ एक ही काम कर कर के ना इंसान रोज़ एक खाना खा के बोर हो जाता है। रोज़ ही क्या, दिन में अगर 2 बार एक इंसान को एक ही सब्ज़ी दी जाए तो वो बोर हो जाता है। तो फिर ये तो रोज़ का काम है, और हमें हम होम मेकरों को ज़िंदगी भर यही काम करना है। तो इसके लिए खुद को खुश रखना, खुद को मोटिवेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर हेल्दी होंगे, आप हैप्पी होंगे और आप अच्छी तरह से मोटिवेटेड होंगे, तो ये सारे काम आपको यूं ही आप चुटकियों में कर लोगे, बिना किसी बर्डन के, बिना किसी किसी को घर में सुनाए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं पता है, हम जब चिड़चिड़े से हो जाते हैं ना, थक जाते हैं,
तो हम घर में सबको सुनाने लगते कि क्या मुझे करना है, ये सब आप लोगों को क्या पता है, ऐसा वैसा ये सब। तो ये सब घर में ना हो करके फिर हमें गिल्ट फील होता है, बोलने के बाद गिल्ट फील होता है। मेरे साथ भी हो चुका है। मैंने सारी चीज़ों को ना, ये मैं आप लोगों से जो भी रोज़ शेयर करती हूँ ना, वो अपनी लाइफ में जो मैंने जो भी देखा है और जो भी करा है और उससे मैं जो सीखी हूँ वही मैं आप लोगों के साथ हमेशा रोज़ शेयर करती हूँ। तो ये सब होता है। और थोड़ा बहुत ये देखिए, इतने में यहाँ पे लाइट्स भी चली गई थी सुबह सुबह। तो एक तो घर बड़ा सा है और काम करने वाली मैं अकेली हूँ, तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो जब भी थक जाती हूँ ना, रेस्ट ले लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट या 5-10 मिनट। और उन 5-10 मिनट में या तो टीवी में सॉन्ग चला लेती हूँ या फिर कोई कोई चीज़ ऐसी मैं कर लेती हूँ जो मुझे मोटिवेट करती है। अगर थक जाती हूँ तो थोड़ा बहुत खा भी लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी स्ट्रिक्ट डाइट पे रहती हूँ। मैं एक्सरसाइज ज़्यादा करने में बिलीव करती हूँ, स्ट्रिक्ट डाइट पे रहना बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। और हमेशा खुद को मोटिवेट रखने का काम करती हूँ, क्योंकि देखिए रोज़ रोज़ हमें ही काम करना है, कोई हमें करके देकर जाने वाला है नहीं, घर भी हमारा है। तो हमें सब कुछ मतलब अच्छे से मेंटेन रखना है, घर को नीट एंड क्लीन रखना है। घर अगर गंदा होगा तो भी हम ही फ्रस्ट्रेट हो गए। तो उससे अच्छा है थोड़ी देर ऐसे अच्छे से सुबह उठ के एक्सरसाइज कर लो, खुश हो जाओ, सॉन्ग चला लो, टीवी देख लो, जो अपनी मनपसंद चीज़ है वो कर लीजिए और उसके बाद लग जाइए कामों पे। और एक्सरसाइज का तो सबसे बेस्ट वे ना मुझे डांस ही लगता है। लेकिन सच बताऊँ ना, मुझे डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो मैं उस चीज़ में नहीं पड़ती हूँ। अगर आप लोगों को वो सब चीज़ें आती है तो सुबह सुबह वो कर लीजिए। और सच बताऊँ ना, तो ये डांसिंग एक ऐसी चीज़ है ना हम लेडीज़ों के लिए, कि उससे ना हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो अगर आपको ये सब पसंद है तो आप ये भी कर सकते हो। चलिए, यहाँ पे ना बहुत सारी बातों के साथ मैंने बहुत सारी क्लीनिंग कर ली है। बेडरूम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेड होता है, वो मेरा क्लीन हो चुका है। और उसके बाद ये जो मेरा साइड टेबल बोल लो या फिर ड्रेसिंग टेबल बोल लो, इतने में लाइट आ गई थी, वो भी अच्छे से बच्चों ने फैलाया हुआ था। तो हाथ के हाथ दिन में एक ही बार क्लीन करती हूँ। देखो, मैं दिन भर नहीं करती रहती हूँ कि हाँ दिन में 4 बार कपड़ा मारो, ये करो वो करो, नहीं, एक बार अगर आप कर लेते हो तो दूसरे दिन तक अच्छे से चल जाता है। तो बस यहाँ पे मेरी ये सारी क्लीनिंग भी हो चुकी है ऑलमोस्ट। मेरी घर की जो डस्टिंग क्लीनिंग होती है वो इस टाइम तक हो जाती है। लेकिन आज मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि बस कुछ बीड़ा लिया है कुछ एक्स्ट्रा कामों को करने का, क्योंकि रोज़ रोज़ तो हम नॉर्मल काम करते ही हैं और वो नॉर्मल कामों को करते करते घर में कुछ एक्स्ट्रा काम कब बढ़ जाते हैं हमें पता नहीं चलता। तो ये जो मेरी विंडो है किचन की, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती, बहुत जल्दी गंदी भी हो जाती है, क्योंकि पीछे खेत है और वहाँ से आप देख सकते हो इसके अंदर से ना मिट्टी निकलती जा रही है बहुत ज़्यादा। मतलब कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है, उतनी ज़्यादा मिट्टी निकल रही थी। और ऊपर से ना ये मॉस्किटो नेट है जिसको मैं बंद रखती हूँ, अब उसके छोटे छोटे से होल्स होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती है। तो इसीलिए मैं यहाँ से आज अच्छे से साबुन और स्क्रबर लिया है, मैंने लिक्विड ही लिया, डिश वॉशर ही। और डिश वॉशर की हेल्प से ना किचन की बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे अच्छे से बढ़िया वाली क्लीनिंग हो जाती है। तो इसके अलावा भी कुछ और एक्स्ट्रा काम निकाले जो मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। इसमें नहीं कर पाऊँगी, नहीं तो ये ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा व्लॉग और ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग भी बोर हो जाते हो, वो बात ऑब्वियस है। चलिए, यहाँ पे मैंने अच्छे से ना इसकी क्लीनिंग तो की है, मतलब कि स्क्रब कर लिया है अच्छे से, लेकिन पानी बहुत बढ़िया डालना पड़ेगा, नहीं तो आसानी से ना ये निकलने वाला है नहीं। तो अच्छे से अगर चीज़ें क्लीन हो जाती हैं ना, तो हमें 15-20 दिनों के लिए ना हमें एक साफ़ सुथरी चीज़ मिल जाती है। और मेरा तो जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं ना, उन्हें पता है कि यही रूल्स है, रोज़ एक कोना उठाओ और घर को चमचमाता हुआ रखो। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग भी आप लोगों को हमेशा की तरह पसंद आया होगा। हाँ, अभी टाइम थोड़ा सा लो चल रहा है, लेकिन कोई नहीं, ये टाइम भी निकल जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे जल्दी से। अच्छे दिन से मेरा मतलब है अच्छे व्यूज़ आ जाएंगे। और चलिए, किचन की विंडो क्लीन हो चुकी है, अब हाथ मार लेते हैं फ्रिज के ऊपर, क्योंकि दिन भर सबसे ज़्यादा लोड फ्रिज ही लेता है घर में। तो इसको भी हाथ के हाथ क्लीन कर लेती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।